कर दो। हार्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे सिर्फ ह्यूमन हार्ट के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, बट बेसिकली हमारे पास हार्ट होता क्या है, और उसके बाद हमारे पास न्यूरोजेनिक हार्ट क्या है और मायोजेनिक हार्ट क्या है, क्या डिफरेंसेज है। यहाँ से एक क्वेश्चन आता है, किसको कट करने पे कौन सा हार्ट चलता रहेगा, कौन सा हार्ट नहीं चलेगा, कौन सा फंक्शन करेगा, कौन सा नहीं करेगा। बेसिकली हार्ट क्या है हमारे पास, इट्स जस्ट ए पंपिंग स्टेशन, इट्स जस्ट ए क्या हमारे पास पंपिंग स्टेशन, यानी कि हमारे पास चाहे लोअर इनवर्टिब्रेट से सोचो, हमारे पास क्या है इनवर्टिब्रेट से वर्टिब्रेट से, हमारे पास क्या है इनवर्टिब्रेट से वर्टिब्रेट्स। अब यहाँ पे हमारे पास हार्ट यहाँ पे भी पाया जाता है, इनवर्टिब्रेट्स में भी और वर्टिब्रेट्स में भी पाया जाता है। ये बात क्लियर। जो सबसे ज्यादा वेल डेवलप हार्ट होगा हमारे पास कहाँ पे होता है, कॉर्डेटा। कहाँ पे होगा हमारे पास, कॉर्डेटा। उस कॉर्डेट्स में भी सबसे ज्यादा किसमें आ जाएगा था, ह्यूमन के अंदर। किसके अंदर आ जाएगा, ह्यूमन के अंदर। ये हार्ट बेसिकली हर जगह पे पाया जा रहा है। अब हार्ट हमारे पास दो टाइप का होता है, न्यूरोजेनिक, इसको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, मायोजेनिक पढ़ना है, बट डिफरेंस से क्वेश्चन आ जाता है। न्यूरोजेनिक सीधे वर्ड से मतलब है कि ये इसका रेगुलेशन कैसे है हमारे पास, न्यूरल कंट्रोल। कैसा है हमारे पास, न्यूरल कंट्रोल। अब मायोजेनिक हार्ट का जो मसल्स है, जो हार्ट हमारे पास बना है, ये नोडल टिश्यू से बना है। किससे बना हमारे पास, नोडल टिश्यू, यानी कि कार्डिक मसल्स। ये नोडल टिश्यू कुछ और नहीं है, कौन से मसल से बना हमारे पास, कार्डिक मसल से बना, कुछ और नहीं है। किससे बना हमारे पास, कार्डिक मसल से हमारे पास ये बना, कौन सा, दिस मायोजेनिक हार्ट, मायोजेनिक हार्ट। जबकि यहाँ पे ये न्यूरल कंट्रोलर, यहाँ पे नर्वस टिश्यू का रोल है। किसका रोल है हमारे पास, नर्वस टिश्यू का, और ये डायरेक्ट कंट्रोल करता है। जबकि मायोजेनिक में ध्यान से समझिएगा, ये जो हार्ट बना है कार्डिक मसल से, ये बात क्लियर। अगर यहां से न्यूरॉन का कनेक्शन, इससे भी न्यूरॉन जुड़ा है, इससे भी क्या हमारे पास न्यूरॉन अटैच है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपको ध्यान से समझना है, न्यूरॉन यहाँ पे भी अटैच है, ऐसा नहीं कि हार्ट में न्यूरॉन का कंट्रोल ही नहीं है। बट इन द केस ऑफ द मायोजेनिक हार्ट ना, जैसे ही आपने न्यूरॉन को कट भी कर दिया तो भी बीट स्टॉप नहीं होगा, बीट कंटिन्यू रहेगा। बीट क्या रहेगा हमारे पास, कंटिन्यू। बस ये अपना रिदम लॉस कर देगा, रिदम को लॉस कर देगा, बट बीटिंग रहेगी। बट इन द केस ऑफ द न्यूरोजेनिक, अगर आपने न्यूरॉन कट किया, न्यूरॉन को कट किया, हार्ट स्टॉप बीटिंग, हार्ट स्टॉप बीटिंग। ये पहला डिफरेंस क्लियर हुआ। न्यूरोजेनिक यहाँ पे न्यूरल टिश्यू से बना, और न्यूरल, और इसमें कुछ नहीं है। यहाँ पे क्या होता है, ये मान लो हार्ट है, ये क्या हमारे पास हार्ट है, तो इसके बाहर, हार्ट के बाहर हमारे पास पाया जाता है गैंग्लियन। क्या पाया जाता है हमारे पास, गैंग्लियन। क्या पाया जाता है, गैंग्लियन, जो इसको कंट्रोल करता है। और ये कनेक्शन खत्म होते ही ये हार्ट क्या हो जाएगा, स्टॉप बीटिंग। एग्जाम्पल आपको याद रखना है, न्यूरोजेनिक कहाँ पे पाया जाता है, तो आपको याद रखना आर्थ्रोपोडा एंड एनिलिडा। ये बात क्लियर, आर्थ्रोपोडा एंड एनिलिडा। मोलस्का भी इनवर्टिब्रेट्स है, बट मोलस्का एक्सेप्शन है। मोलस्का में कौन सा हार्ट पाया जाता है, मायोजेनिक। ये बात क्लियर। तो यानी कि इनवर्टिब्रेट्स में कौन सा हार्ट पाया जाएगा, न्यूरोजेनिक, और वर्टिब्रेट्स में कौन सा, यानी कॉर्डेट्स या वर्टिब्रेट्स में कौन सा पाया जाएगा, मायोजेनिक। मायोजेनिक हार्ट क्या करता है, जिससे कार्डिक मसल से बना, दैट इज द नोडल टिश्यू, दैट इज द नोडल टिश्यू। जैसे एसए नोड, एबी नोड आपने सुना है, वो है क्या, कार्डिक मसल। वो कौन सा मसल है हमारे पास, कार्डिक मसल। और इसमें डायरेक्ट कंट्रोल किसका हमारे पास, कार्डिक मसल, ये नोडल टिश्यू, ये क्या होता है, सेल्फ एक्साइटेबल। ये याद रखना, नोडल टिश्यू कैसा होता है हमारे पास, सेल्फ एक्साइटेबल, यानी कि खुद से क्या हो जाता है, एक्साइट हो जाता है, और खुद से हार्ट बीट को प्रोपागेट कर सकता है। जबकि न्यूरोजेनिक ऐसा नहीं है, ये कंप्लीटली किस पे डिपेंड है, न्यूरॉन्स पे। किस पे डिपेंड है हमारे पास, न्यूरॉन्स पे, यानी कि गैंग्लियन पे। अगर गैंग्लियन यहाँ से इंफॉर्मेशन पास नहीं किया तो ये काम करना बंद कर देगा। जबकि मायोजेनिक में ऐसा नहीं है, मायोजेनिक में ऐसा नहीं है। ये डिफरेंस समझ में आया। क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जांपल पूछ सकता है कि हमारे पास मायोजेनिक किस में पाया जाता है, न्यूरोजेनिक किस में पाया जाता है। मायोजेनिक पाया जाएगा हमारे पास किस में, मोलस्का एंड ऑल वर्टिब्रेट्स, सीधे ऑल वर्टिब्रेट्स। जबकि न्यूरोजेनिक किस में पाया जाएगा हमारे पास, इनवर्टिब्रेट्स। और इनवर्टिब्रेट्स में आपको दो एग्जांपल याद रखना है, एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा। मोलस्का नहीं, मोलस्का भी इनवर्टिब्रेट्स है, बट मोलस्का में कौन सा पाया जाता है, मायोजेनिक हार्ट देखने को मिलता है। ये डिफरेंस समझ में आ गया। क्वेश्चन लाइन में लिख के आ सकता है कि मान लो कि अगर न्यूरॉन का कनेक्शन हम लोग ह्यूमन के केस में एग्जांपल देके बोल दिया कि कैट है या फिर बर्ड है, व्हाटएवर कुछ भी है, उसके अंदर अगर हम न्यूरॉन का कनेक्शन कट कर देंगे तो हार्ट बीट होगा या नहीं होगा, तो हार्ट बीट अभी भी होगा। बिकॉज रीजन क्या याद रखना, बिकॉज दैट इज द मायोजेनिक हार्ट। इन द केस ऑफ द मायोजेनिक हार्ट, अगर हम न्यूरॉन को कट कर दें, सप्लाई हटा भी दें, तो भी हार्ट बीट होगा, बट उसका रिदम लॉस हो जाएगा, वो एक पर्टिकुलर मैनर में फॉलो नहीं करेगा। जबकि न्यूरोजेनिक में क्या हो जाएगा, हार्ट बीटिंग स्टॉप हो जाएगा, हार्ट बीट क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। तो बस आपको न्यूरोजेनिक की इतनी बातें, और ये डिफरेंस के तौर में चाहो तो इसको 10 डिफरेंस लिख लो, बेसिक बेसिक।
कोई मतलब नहीं है। बेसिकली आपको समझना है न्यूरोजेनिक क्या है हमारे पास, कि न्यूरल कंट्रोल्ड है। मायोजेनिक मसल कंट्रोल है, किस मसल से, नोडल टिश्यू किससे बना है, कार्डिक मसल से बना। ये कैसा होता है, सेल्फ एक्साइटेबल, यानी खुद हमारे पास इंपल्स को जनरेट कर सकता है, ऑटो इंपल्स जनरेट कर सकता है। क्या कर सकता है हमारे पास, ऑटो इंपल्स जनरेट। ये बात क्लियर, दैट इज अ मायोजेनिक हार्ट। जबकि यहाँ पे आप देखोगे न्यूरोजेनिक में तो हमारे पास सोडियम वाला पूरा चलेगा, डिपोलराइजेशन रिपोलराइजेशन, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे नहीं होता है, यहाँ पे भी रिपोलराइजेशन होता है, तभी जाके हमारे पास क्यूआरएस वेव मिलता है। अब एक और सबसे अगर टफेस्ट क्वेश्चन बनता है तो इसके रिदम से ईसीजी पे बन सकता है कि हमारे पास जो न्यूरोजेनिक होता है ना, इसका जो हमारे पास बनता है दैट इज द लाइक दिस, ऑसिलेटरी वेव बनता है। कौन सा वेव बनता है, ऑसिलेटरी वेव। कैसा बनेगा, ऑसिलेटरी वेव। जबकि ये कॉम्प्लेक्स वेव बनता है दैट इज द क्यूआरएक्स कॉम्प्लेक्स वेव, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, यानी कि हार्ट का जो ईसीजी नॉर्मल होता है ये वाला। ये बात क्लियर, ये बात क्लियर। अभी इसको भी देखेंगे, ये दोनों में अंतर है। मायोजेनिक में ऐसा बनता है, जबकि इसमें क्या होता है, जस्ट ऑसिलेशन। ऑसिलेशन का क्या बनता है हमारे पास, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। कौन सा, न्यूरोजेनिक में, और इसमें क्या होता है, कॉम्प्लेक्स वेव बनता है। क्या बनता है, कॉम्प्लेक्स वेव बनता है। क्या, ऑसिलेटरी। ऑसिलेशन आपको पता है फिजिक्स में, एक बार अप एंड थ्रो, आगे पीछे, तो क्या बोलते हैं, ऑसिलेटरी। नहीं नहीं, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, जो समझाने के लिए बोला था। ऑसिलेशन में क्या होता है, एक फिक्स पैटर्न पे अगर पेंडुलम को लटका दिया तो इधर जाएगा फिर इधर जाएगा, मतलब एक पर्टिकुलर पैटर्न पे काम करेगा लाइक दिस। इसी वजह से इसका जो वेव आता है कैसा आता है, ऑसिलेटरी आता है। कैसा आता है हमारे पास, ऑसिलेटरी। ये बात क्लियर। जबकि ये कैसा आता है हमारे पास, कॉम्प्लेक्स। कैसा आता है हमारे पास, कॉम्प्लेक्स। क्या, हाँ, कैसे ही बना लो, ये जस्ट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। सेल्फ एक्साइटेबल, सेल्फ एक्साइटेबल, ये हो गया। हाँ कर लो, ये समझ में आया। ये जस्ट डिफरेंस से क्वेश्चन आ सकता है और कुछ नहीं आएगा, कौन सा क्या है, किससे बना है। लिखाना तो नहीं है, इसमें लिखा हुआ है सब। यहाँ पर अगर एक लाइन में लिखा दूंगा जस्ट, न्यूरोजेनिक हार्ट बीट कंटिन्यू रहेगा आफ्टर द डिस्कनेक्शन ऑफ द न्यूरॉन्स। जबकि मायोजेनिक क्या होगा, चलता रहेगा, न्यूरोजेनिक स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, न्यूरोजेनिक क्या हो जाएगा, स्टॉप, अगर हम लोग कनेक्शन कट कर दिए तो। बट मायोजेनिक पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो बीटिंग करता रहेगा, हार्ट बीट स्टॉप नहीं होगा। तो कौन सा अच्छा है फिर, मायोजेनिक। डेवलपमेंटल पाथ है, नहीं तो अगर आदमी को पता है ब्रेन में चोट लगे हार्ट बीट खत्म, कहानी खत्म। बट ऐसा नहीं होता है। मिटा दो एक साइड से। अच्छा, किसको सिंगल सर्कुलेशन डबल सर्कुलेशन में कंप्लीट कमांड है, क्योंकि कई टाइप का सिंगल होता है, डबल होता है, डबल में कंप्लीट होता है, इनकम्प्लीट होता है, उसको एकदम बेसिक से समझेंगे। और कहीं से भी कोई भी लाइन आ जाता है, जरूरी नहीं कि ये क्वेश्चन हो रिगार्डिंग द हार्ट, कौन से स्टेटमेंट सही है, कौन से स्टेटमेंट गलत है, तो आपको पता होना चाहिए कौन से सही है और कौन सा गलत है। देखेंगे अभी हम लोग जस्ट इसके बाद, उसके बाद हम लोग हार्ट को पढ़ेंगे। क्लियर है, तो उसके बाद कोई लिखेगा नहीं, जस्ट मैं कंप्लीट एक साइड हार्ट बनाऊंगा और इधर सिंगल और कंप्लीट और इनकम्प्लीट सर्कुलेशन बताऊंगा।
ये हो गया। चलो लास्ट एक डिफरेंस जो समटाइम्स पूछा जा सकता है बट उसको आगे बताता। जनरली जो न्यूरोजेनिक हार्ट होता है उसमें जो सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है, ओपन। कैसा होता है हमारे पास, ओपन। जबकि मायोजेनिक में कैसा होता है, क्लोज। मायोजेनिक में कैसा होता है, बट ये 100% कंपल्सन नहीं है, दैट्स वाई मैं प्राइमरली नहीं बताया। बट जनरली हमारे पास क्या हुआ, न्यूरोजेनिक में हमारे पास कौन सा सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलेगा, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। जबकि मायोजेनिक में कौन सा होता है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ये बात क्लियर। एनिलिड्स में कौन सा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ओपन या क्लोज, क्लोज होता है ना, बट कंपल्सन नहीं है, दैट्स वाई। ऐसा 100% ये जो डिफरेंस है 100% सभी के लिए फॉलो नहीं होगा, बट जनरली क्या होता है हमारे पास, मायोजेनिक हार्ट कैसा होगा, क्लोज। जबकि ये कैसा होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ये कंपल्सन नहीं है, दैट्स वाई मैं इसको अलग से बताया कि यहाँ पे 100% डिफ्रेंशिएट नहीं क्रिएट कर सकते, प्रॉब्लम है। ये बात क्लियर, क्योंकि अभी सब कुछ उल्टा हो जाएगा। हमारे पास मोलस्क में कैसे पाया जाता है, मोलस्क में सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है, ओपन, ओपन या क्लोज, एनिलिड्स में, एनिलिड्स में, ठीक है। तो अब वहां पे सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा, बट जनरली अगर लिख के आता है तो आप बता सकते हो कि जनरली न्यूरोजेनिक में कैसा होगा, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, और मायोजेनिक में क्या हो जाता है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। चलो हो गया, मिटा दूं, अब तो बहुत ज्यादा वेट कर लिया, थक गया मैं वेट कर। चलो मिटा दूं। अब हम लोग पढ़ेंगे सिंगल सर्कुलेशन, और कोई भी इधर कुछ भी नहीं लिखेगा, पूरा हम लोग सर्कुलेशन पढ़ेंगे, डबल सर्कुलेशन, सिंगल सर्कुलेशन, कंप्लीट और इनकम्प्लीट बोथ, और सबके अपने में डायग्राम अलग अलग है, ठीक है। उसके बाद हम लोग हार्ट का डायग्राम। चलो आ जाओ, देखो अब हम लोग बात करते हैं सर्कुलेशन की। किसकी बात करते हैं, सर्कुलेशन। अब ये सर्कुलेशन दो टाइप का है, इसको जल्दी जल्दी चलेंगे क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं दिया, ठीक है, बट समझना जरूरी है। सर्कुलेशन में हमारे पास क्या हो गया, एक होता है कंप्लीट, सॉरी एक होता है हमारे पास सिंगल सर्कुलेशन। कौन सा होता है हमारे पास, सिंगल सर्कुलेशन। और दूसरा होता है हमारे पास डबल सर्कुलेशन। दूसरा क्या हो गया हमारे पास, डबल सर्कुलेशन। अब इस चीज को ध्यान से समझिएगा। नाउ दिस डबल सर्कुलेशन इज ऑल्सो टू टाइप। एक होता है इनकम्प्लीट, क्या होता है हमारे पास, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, डी फॉर डबल, सी फॉर सर्कुलेशन। और दूसरा होता है हमारे पास कंप्लीट डबल सर्कुलेशन। दूसरा क्या होता है हमारे पास, कंप्लीट डबल सर्कुलेशन। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, एकदम बेसिक तरीके से समझेंगे। लिटरल मीनिंग में बताऊं, जब भी हमारे पास सिंगल सर्कुलेशन, मान लो ये हार्ट है, ये क्या हमारे पास हार्ट है, यहाँ पे भी क्या है, ये भी एक हार्ट है, सभी जगह पे मैं हार्ट बना दे रहा हूँ और तीनों में डिफरेंस आपको क्लियर हो जाएगा। ये क्या हमारे पास, ये भी हार्ट है, ये बात क्लियर। अब जब भी हमारे पास सिंगल सर्कुलेशन होगा तो हमें यह समझना है कि हार्ट के अंदर क्या होगा, एक बार सिर्फ ब्लड आएगा। कितनी बार ब्लड आएगा, एक बार ब्लड आया और एक बार ब्लड चला गया, दैट इज द सिंगल सर्कुलेशन। अभी सबको मैं टफ करते जाऊंगा, अभी जस्ट बेसिक से चलेंगे। एक बार ब्लड आया और एक बार बाहर निकल गया, दैट इज द सिंगल सर्कुलेशन, बस यही डेफिनेशन। हम लोग बात करते हैं इनकम्प्लीट। यहाँ पे क्या है, डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन में एक इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन और दूसरा क्या हमारे पास, कंप्लीट डबल सर्कुलेशन। जो इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन है, यहाँ पे ध्यान समझिएगा, हार्ट के अंदर हमारे पास ब्लड आया कितनी बार, दो बार। कितनी बार आया, दो बार, और निकला कितनी बार, सिर्फ एक बार। दैट इज द, ये हमारे पास क्या है, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। ये क्या हमारे पास, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। अब मैं ये कलर ऐसे अलग अलग क्यों बना रहा हूँ, उसका भी रीजन है। अब क्या हुआ हमारे पास, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, ये बात क्लियर। नाउ थर्ड वन इज द कंप्लीट डबल सर्कुलेशन। यहां पे ध्यान से समझिएगा, यहां पे एक दो बार आ रहा है ब्लड, कितनी बार आ रहा है हार्ट के अंदर, दो बार आ रहा है, और लिख लेगा भाई कितनी, दो बार। लिख लेगा भाई कितनी बार, हमारे पास दो बार लिख लेगा। अब यहां पे ध्यान से समझिएगा, अब इससे आपको क्लियर हो जाएगा हार्ट के चेंबर भी। हार्ट हमारे पास डिफरेंट टाइप हो सकते हैं। हार्ट हमारे पास कैसे होते हैं, दो चेंबर वाले, तीन चेंबर वाले और चार चेंबर वाले। यहाँ पे जो कलर में अलग अलग किया कि देयर इज सम सिग्निफिकेंस, वहां पे ध्यान समझिएगा कि सिंगल सर्कुलेशन में ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के अंदर आता ही नहीं, नेवर। इन द केस ऑफ द सिंगल सर्कुलेशन, ब्लड नेवर, इस हार्ट के अंदर कभी भी हमारे पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता ही नहीं है, ये बात क्लियर।
इसलिए सिंगल सर्कुलेशन वाले हार्ट को हम लोग बोलते हैं वेनस हार्ट। क्या बोलते हैं इसको? वेनस हार्ट। क्या बोलते हैं इसको? वेनस, क्योंकि वेन में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्या बोलते हैं इसको? वेनस हार्ट बोलते हैं। अब यहाँ पे सिंगल सर्कुलेशन में ये है एट्रियम और ये है वेंट्रिकल। ऑलवेज एंड ऑलवेज कहे किसी टाइप का भी हार्ट हो, एट्रियम में ही ब्लड आएगा, एट्रियम में से बाहर नहीं जा सकता। ब्लड इन एनी कंडीशन एट्रियम के अंदर एंट्री लेगा और वेंट्रिकल से बाहर निकलेगा, चाहे कोई भी सर्कुलेशन हो। ये बात क्लियर? ये बात समझ में आ गया? तो यानी कि सिंगल सर्कुलेशन में एक बार ब्लड आया और एक बार बाहर निकला, यानी कि इसके अंदर हार्ट के कितने चैम्बर है? 2 चैम्बर। और ऐसा किसमें पाया जाता है? फेसेज। किसमें पाया जाता है? फेसेज, यानी कि पाइसेज में। ये बात क्लियर? एग्जांपल नाउ इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन में 2 बार आया तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ पे 2 अलग अलग चैम्बर बनेंगे, बिकॉज यहाँ पे क्या है? दिस इज अ पार्टीशन, दिस इज अ पार्टीशन। ये है वेंट्रिकल और ये है ऑरिकल। ये भी क्या है? ऑरिकल। ये बात क्लियर? ये है वेंट्रिकल, ये कौन सा भी लेफ्ट राइट होगा वो भी बाद में बताऊंगा। फॉर नाउ ऑरिकल, ऑरिकल एंड वेंट्रिकल। ये बात समझ में आया? यानी कि ये कैसा हमारे पास? 3 चैम्बर्ड हार्ट। कैसा हमारे पास? 3 चैम्बर्ड हार्ट। और ये 3 चैम्बर्ड हार्ट किसमें देखने को मिलेगा? तो आपको याद नहीं, बर्ड्स में, एम्फीबिया एंड रेप्टाइल। किसमें? एम्फीबिया एंड रेप्टाइल्स। ये याद रखना है, एम्फीबिया एंड रेप्टाइल्स। ये बात क्लियर? नाउ कंप्लीट डबल सर्कुलेशन कौन से है? कंप्लीट डबल सर्कुलेशन मत लिखो ना, बस समझ लो। कंप्लीट डबल सर्कुलेशन, अभी ये इतना ही नहीं बनेगा, ये इसके अंदर मैं सब कुछ बनाऊंगा, अभी जस्ट सीक्वेंस स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ। नाउ कंप्लीट डबल सर्कुलेशन में हमारे पास क्या होगा कि 2 बार हार्ट के अंदर ब्लड आ रहा है और 2 बार बाहर जा रहा है। 2 बार हार्ट के अंदर ब्लड आ रहा है, 2 बार क्या हो रहा है? जा रहा है। तो ये क्या हमारे पास? ऑरिकल। ये भी क्या है? ऑरिकल। और ये क्या है? वेंट्रिकल। ये क्या है? वेंट्रिकल। इसके एग्जाम्पल हमारे पास क्या आते हैं? बर्ड्स एंड मैमल्स। क्या हो गया? बर्ड्स एंड मैमल्स। यहाँ पे एक्सेप्शन है, दैट इज द रेप्टाइल्स का एक्सेप्शन है क्रोकोडाइल। क्या था हमारे पास? क्रोकोडाइल, दैट इज द एक्सेप्शन। ये बात क्लियर? इसमें कैसा पाया जाता है? 4 चैम्बर्ड हार्ट। कितने चैम्बर्ड हार्ट? 4। ये बात समझ में आ गया? अब यहाँ पे ध्यान समझना है कि फिर ये सिंगल सर्कुलेशन काम कैसे करता है और फिर ये डबल सर्कुलेशन काम कर इनकम्प्लीट वाला, स्पेशली ये थोड़ा सा टिपिकल सा है कि यहाँ पे डिफरेंस क्या है। यहाँ पे तो क्लियर दिख रहा है, ब्लू और ब्लू जा रहा है, यहाँ पे ब्लू रेड जा रहा है बट निकल रहा ब्लैक। ये रीजन है, वहां ब्लैक बनाया हूँ, बताऊंगा अभी। यहाँ पे ब्लू जा रहा है, ब्लू निकल रहा है, रेड जा रहा है, रेड जा रहा है। दैट इज क्लियर? ये वाला आपको ध्यान से समझना है। यहाँ पे कंफ्यूजन होता है हार्ट के पास, या सॉरी ऑक्सीजनेशन का काम कौन करता है, कैसे करता है, उसको यहाँ पे समझना है। पहले हम लोग यहाँ से चलेंगे, फिर इसको पढ़ेंगे, फिर इसको पढ़ेंगे। ये बात क्लियर? हार्ट का काम मैंने पहले बताया, सिर्फ पंपिंग करना और दुनिया का कोई काम नहीं हार्ट के पास। दूसरा, हार्ट का काम ऑक्सीजनेशन का बिल्कुल भी नहीं है। ऑक्सीजनेशन का काम कौन कर सकता है हमारे पास? लंग्स, स्किन, बकोफेरेंजियल, गिल्स, ये सब कर सकता है। सिर्फ लंग्स नहीं, लंग्स कर सकता है, स्किन कर सकता है, बकोफेरिंग्स कर सकता है और गिल्स कौन सा? चारों बता दिया ना। गिल हो गया, बकोफेरेंजियल, फेरिंग्स भी कुछ केस में करता है और लंग्स, ये और स्किन, ये सारे स्ट्रक्चर किसका? ऑक्सीजनेशन का काम करता है। किसका काम करता है? ऑक्सीजनेशन, यानी कि ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन इंक्रीज करता है। किसका कंसंट्रेशन? ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन इंक्रीज करता है। अब हम लोग पढ़ते हैं सिंगल सर्कुलेशन में। मान लो ये फिश है, ये क्या मान लो? फिश है। ये पूरा क्या है? ये फिश, दैट इज द फिश मान लो। अब ये मान लो फिश में बना दिया, दो, ये फिश है। अब इस फिश का हमारे पास ये क्या है? टिश्यू। ये क्या हमारे पास? टिश्यू। पूरा बॉडी क्या है? टिश्यू। अब फिश के अंदर कौन सा सर्कुलेशन? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। कौन सा है हमारे पास? पक्का? पाइसेज के अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, रवि बताया। कुछ भी नहीं सोचना है, जब क्लोज हो जाएगा, ओपन हो जाएगा तो इसकी जरूरत क्या है? फिर कहाँ जाएगा बेचारा, कैसे जाएगा इसके अंदर? तो कुछ भी, हाँ कुछ भी नहीं बोलना है। पाइसेज में, फिश में कैसा होता है हमारे पास? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। लगता है ओपन, ओपन नहीं है, ध्यान रखना। ये बात क्लियर? चलो अब यहाँ पे देखो, टिश्यू से, बिल्कुल यहाँ पे ध्यान से समझो, टिश्यू से हमारे पास इसकी जरूरत क्या पड़ी? हार्ट की। हार्ट की जरूरत तभी पड़ी कि बॉडी साइज बड़ा है और इतना कैपेबल नहीं है लंग्स या ये कि पूरे बॉडी हर एक टिश्यू तक, हर एक सेल तक पहुंचा पाए ब्लड को, इसलिए जरूरत पड़ी पंप की। फॉर एग्जांपल, जैसे आपके जो आप लोग बहुत अलग अलग कॉलोनी में, किसी किसी कॉलोनी में क्या होता है, बिना टुल्लू पंप के टंकी में पानी चढ़ जाता है जहाँ प्रेशर ज्यादा है नियरेस्ट, बट कहीं कहीं आपको अलग से मोटर लगाना पड़ता है चढ़ाने के लिए। नहीं तो बहुत जगह क्या होता है, आप जस्ट नल खोलो,
पानी आ रहा पता चल जाता है, बट वो पानी टंकी तक नहीं पहुंचता, वहीं तक रहता है। उसके लिए आप मोटर चलाते हो, तभी तो टंकी में जाता है। उसी तरीके से यहाँ पे हार्ट, इस हार्ट का यही काम है और कुछ काम नहीं है। जस्ट क्या करना, प्रेशर को मेंटेन करना। क्या करना, प्रेशर को मेंटेन करना। जैसे एक और मैं डिफरेंस बताऊं, प्रेशर से याद आया, जो मायोजेनिक होता है और न्यूरोजेनिक। मायोजेनिक में प्रेशर का काम है, प्रेशर के साथ ब्लड फ्लो करता है, जबकि न्यूरोजेनिक में नहीं। न्यूरोजेनिक में सक्शन का काम करता है। कैसे करता है, सक्शन का काम करता है। जस्ट ऐसे, जरूरी नहीं है आपको याद रखना। अब चला जाओ, टिश्यू क्या हो गया हमारे पास, ये टिश्यू है। अब फिश में ऑक्सीजनेशन का काम कौन करता है, कोई तो करता होगा। देखो वाह, एक से बढ़कर एक। फिश के अंदर बॉडी का कौन सा पार्ट ऑक्सीजनेशन करता है, गिल्स। स्किन कौन था ये, गिल्स। चलो क्या हमारे पास, गिल्स। बहुत खतरनाक हो तुम लोग, चलो इट्स फाइन, चलो कोई नहीं। अब यहाँ पे देखो, इस टिश्यू से ब्लड कहाँ पे गया, ध्यान से देखो। टिश्यू से ब्लड गया हमारे पास इस एट्रियम में। कहाँ पे गया, कहाँ पे गया, एट्रियम में। और एट्रियम से ब्लड कहाँ पे गया, वेंट्रिकल में। और वेंट्रिकल से ब्लड फॉर द ऑक्सीजनेशन कहाँ पे गया, गिल्स में। किसके लिए गया, फॉर द ऑक्सीजनेशन, यानी कि प्लस O2। कौन सा, प्लस O2। अब मैं O2 को प्लस कर दे रहा हूँ, रेड से मार्क कर दे रहा हूँ। अब ये जब गिल्स क्या कर दिया, ऑक्सीजनेशन कर दिया। गिल्स क्या कर दिया, ऑक्सीजनेशन कर दिया। तो गिल्स से टिश्यू के बाद कौन सा आया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन सा आया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ये साइकिल कंप्लीट हो गया, सर्कुलेशन। कहीं भी इसके अंदर आया क्या ऑक्सीजनेशन ब्लड, नहीं। ऑलवेज क्या फ्लो कर रहा है, डीऑक्सीजनेट। अब ऐसा कैसे पॉसिबल हुआ, क्योंकि फिश का साइज हो सकता है बहुत बड़े भी हो, बट गिल्स इतना प्रेशर जनरेट कर सकता है जिसके थ्रू, क्योंकि वाटर में एंटाइटी वाटर प्रेशर है, जिसकी वजह से आराम से टिश्यू तक ब्लड पहुंच जाता है। हम लोग के पास इतना नहीं है, 1 atm प्रेशर। ये बात क्लियर। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हार्ट का काम सिर्फ यहाँ से यहाँ भेजना और गिल्स तक भेजना है। गिल्स से पूरा ब्लड बिना हार्ट के इंटरफेरेंस से टिश्यू में आ सकता है, जबकि इन दोनों के केस में नहीं होगा ऐसा। ये भी एक डिफरेंस लाइन समझना है, क्योंकि आप कितना पॉसिबल नोट लिखोगे। जस्ट इसको समझो कि यहाँ पे हार्ट का रोल टिश्यू तक पहुंचाने का नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये दिख रहा है, हार्ट क्या कर रहा है, गिल्स तक पहुंचा रहा है, और गिल्स के बाद डायरेक्ट आ रहा है। और जगह पे क्या है, हार्ट यहाँ पे भी काम करता है, बट यहाँ पे नहीं कर रहा है। एक बार सिर्फ ब्लड जा रहा है और एक बार निकल जा रहा है। टिश्यू से ब्लड कहाँ पे जा रहा है, एट्रियम में। निकल कहाँ रहा है, वेंट्रिकल में। इससे ब्लड कहाँ पे जा रहा है, गिल्स में। और गिल से कहाँ पे आ जा रहा है, टिश्यू में। गिल से कहाँ पे चला जा रहा है, टिश्यू में। दैट इज द सिंगल सर्कुलेशन। समझ में आ गया। और मैंने पहले बताया सिंगल सर्कुलेशन क्या होता है, एक बार जाता है और एक बार बाहर निकलता है, और हो गया ये सिंगल सर्कुलेशन। ये बात समझ में आ गया, पक्का। इनकम्प्लीट देखें, इनकम्प्लीट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, नहीं समझ में। ऑब्वियस ही बात है, तभी तो ब्लू बनाया है। अरे कलर इसी वजह से, नहीं तो मैं ब्लैक से ही बनाता। मैं इसी वजह से, ये क्या -O2 +O2 का मतलब ऑक्सीजनेशन। यहाँ से क्या हो गया हमारे पास, +O2 है। कैसा हो गया हमारे पास, +O2। ये बात समझ में आया, अब क्लियर है। ये टिश्यू क्या करता है, टिश्यू का काम क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेगा, रिएक्शन करेगा, एनर्जी बनाएगा, और ऑक्सीजन खत्म, ऑक्सीजन खत्म। ये बात क्लियर। ऑक्सीजन खत्म हो गया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे गया, एट्रियम के, फिर कहाँ पे, वेंट्रिकल, वेंट्रिकल से कहाँ, गिल्स। गिल्स क्या करता है, ऑक्सीजनेशन करता है। ऑक्सीजनेशन होने के बाद ब्लड कहाँ पे गया, फिर से टिश्यू में। और इस तरीके से सिंगल सर्कुलेशन वर्क करता है, सिंगल सर्कुलेशन वर्क करता है। अब चले हम लोग डबल से इसको इनकम्प्लीट बनाए। चलो अब इसको ध्यान से समझ नहीं आ रहा है आपको, पक्का। तुम ऐसे चेहरे बना रहे हो, चलो ये मिटा दूं, इसका काम नहीं है। मैम ये एग्जाम्पल लिख लिए थे ना, नहीं लिखे थे, कोई बात नहीं, दोबारा बता दो। चलो वहां पे जगह, अरे कुछ नहीं है, एम्फीबिया है, और दूसरा क्या है, रेप्टाइल्स। अब इसको समझना जरूरी है, दोबारा लिख देंगे, वहां पे जगह नहीं हो रहा था। अब यहाँ पे देखो, ये एग्जाम्पल क्या बनाऊं, फ्रॉग बना देता हूँ। ये क्या हमारे पास, थोड़ा सा बड़ा सा फ्रॉग बनाना पड़ेगा, तभी होगा। देखो एम्फीबिया और क्या था हमारे पास, रेप्टाइल। अब ये फ्रॉग को थोड़ा बड़ा सा बना देते, देखो ये लंबा सा फ्रॉग है। ये क्या हमारे पास, मान लो फ्रॉग है, ये क्या हमारे पास, फ्रॉग है। ये फ्रॉग का हार्ट है। अब यहाँ पे क्या है, टिश्यू। ये फ्रॉग थोड़ा खतरनाक है, ये टिश्यू है इसका पूरा बॉडी। अब फ्रॉग के अंदर ढेर सारा काम है, स्किन भी करता है ऑक्सीजनेशन, गिल्स,
गिल्स किस में करेगा? टेडपोल में। ये बात क्लियर? लार्वा में, फ्रॉग में नहीं। और क्या होगा हमारे पास? लंग्स। इसका लंग्स कैसा होता है पता है? पिंक। याद रखना, याद है, पिंक कलर का लंग्स होता है। किसका? फ्रॉग का। स्किन, लंग्स और क्या है हमारे पास? बकोफेरिंग्स भी होता है। क्या होता है हमारे पास? बकोफेरिंग्स। दैट इज द बकोफेरिंग्स। ये 3 स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पे ध्यान समझना, ऑब्वियस ही बात है, इसका भी काम क्या होगा? ऑक्सीजनेशन। क्या होगा हमारे पास? ऑक्सीजनेशन का काम करेगा। अब यहाँ पे ध्यान से समझना है, जो ब्लैक बनाया यहाँ पे इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। टिश्यू से हमेशा टिश्यू काम करेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले लेगा। टिश्यू से जो हार्ट के अंदर जाएगा, हार्ट के अंदर गया, ये बात क्लियर? अब टिश्यू के हमारे पास, जब भी आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना, मैं दोबारा एक डायग्राम बना रहा हूँ, राइट साइड और लेफ्ट साइड। ये कौन सा हमारे पास? दैट इज लेफ्ट। ये कौन सा? राइट। तो मान लो ये राइट है, ये क्या हमारे पास? राइट। हमेशा राइट एट्रियम में, हमेशा, चाहे ये हो चाहे ये हो। अब यहाँ पे राइट लेफ्ट नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? 2 ही है ना, 2 ही है सिर्फ, तो यहाँ पे राइट लेफ्ट का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। बट हमेशा राइट एट्रियम के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, चाहे इसके केस में चाहे इसके केस में। ये बात समझ में आ गया? अब ये राइट एट्रियम, मैंने आर ए का मतलब राइट, ए का मतलब एट्रियम। अब टिश्यू से राइट एट्रियम में ब्लड आया, ये बात क्लियर? और यहां से ब्लड वेंट्रिकल में जा रहा है। कहां पे जा रहा है? वेंट्रिकल में। अब बारी आती है कि इसके अंदर कहां से ब्लड आया? किसके अंदर? एट्रियम के अंदर, लेफ्ट एट्रियम के अंदर। किसके अंदर? लेफ्ट एट्रियम के अंदर। तो ये ध्यान से समझना है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स पाथवे है। लेफ्ट एट्रियम के अंदर जो ब्लड आया, किसके थ्रू आया? किसके थ्रू आया? स्किन, लंग्स एंड बकोफेरिंग्स। तो मैं इसको बना दे रहा हूं, आ गया? आ गया? अब इसका भी ब्लड यहां पे चला गया। मिक्सिंग ऑफ ब्लड इन द केस ऑफ द इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, एक इंपॉर्टेंट लाइन याद रखना है, मिक्सिंग ऑफ ब्लड होता है। क्या होता है हमारे पास? मिक्सिंग ऑफ ब्लड। ये बात समझ में आया? मिक्सिंग ऑफ ब्लड हो गया। अब सोच रहे हो कि इस लेफ्ट एट्रियम को बहुत बढ़िया ब्लड मिल रहा है, 100% ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिल रहा है, बट टिश्यू को नहीं मिलता है। टिश्यू को मिक्स ब्लड मिलता है। टिश्यू को क्या मिलता है? मिक्स ब्लड। यही ध्यान रखना है। और सब में टिश्यू को कैसा मिल रहा था? ऑक्सीजनेटेड। यहाँ पे मिलेगा ऑक्सीजनेटेड, बट इसके केस में ऑक्सीजनेटेड नहीं मिलता है। इसके केस में ऑक्सीजनेटेड नहीं मिल रहा है। ये वाला ब्लड कैसा मिलता है? मिक्स ब्लड मिलता है। कैसा बोलेगा? मिक्स ब्लड। बट एक चीज आपको याद रखना है, मिक्स ब्लड में हमेशा ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये लाइन मैं दोबारा समझा रहा हूं, उसको ध्यान से समझो। मैंने बोला ये सिस्टम, ये इसी तरीके से। और अब इसके पास कहां से जाएगा? तो ध्यान रखना, यहां से जो वेंट्रिकल से 2 जगह ब्लड जाता है, एक तो टिश्यू के अंदर जाता है और इसी वेंट्रिकल से वापस यहां पे जाता है फॉर द ऑक्सीजनेशन। फॉर द ऑक्सीजनेशन, क्योंकि ऑक्सीजन का कंसेंट्रेशन नो डाउट इस मिक्स ब्लड में ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द दिस ब्लू वाला। ये बात क्लियर? क्योंकि टिश्यू यूटिलाइज कर लेगा तो पूरा ऑक्सीजन ले लिया ना, पूरा ऑक्सीजन ले लिया। ध्यान समझो, पूरा ऑक्सीजन ले लिया, यहाँ पे गया डीऑक्सीजनेटेड, यहाँ से आया हमारे पास ऑक्सीजनेटेड। ये जब दोनों मिला तो ऑब्वियस ही बात है इस वेंट्रिकल के अंदर ऑक्सीजन का कंसेंट्रेशन हमेशा इससे तो ज्यादा होगा। अब यहां से ब्लड, ये याद रखना है कि इस वेंट्रिकल से ब्लड 2 जगह पे जाता है। एक कहां पे जाता है? स्किन, लंग्स एंड फॉर द ऑक्सीजनेशन, और दूसरा कहां पे जाता है? टिश्यू के अंदर। और यही चीज यहाँ पे डिवाइड हो जाता है। डबल कंप्लीट में क्या होता है? डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पे भी वेंट्रिकल से दोनों जगह ब्लड जाता है, लंग्स के पास जाता है और टिश्यू के पास जाता है। बट इसके केस में क्या होता है? दोनों मिक्स हो जाता है। यानी मिक्सिंग ऑफ ब्लड किसमें देखने को मिलता है? इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन में। इसमें मिक्सिंग नहीं होगा, इसमें सिर्फ वेनस ब्लड जाता है। और नाउ मोस्ट एडवांस दैट इज द कंप्लीट डबल सर्कुलेशन। तो इसको अलग से डायग्राम में पढ़ेंगे डिटेल में। ये बात समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत? ये चीज याद रहेगा, वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ पे जाता है? दोनों जगह, स्किन, लंग्स और इसमें, यानी फॉर द ऑक्सीजनेशन। और वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ पे जाता है? टिश्यू में। तो जो बेचारा इसके मुकाबले ऑक्सीजन का कंसेंट्रेशन यहाँ पे जा रहा था वेंट्रिकल के अंदर, टिश्यू यूटिलाइज कर लिया और कंप्लीट क्या हो गया? -O2 हो गया। क्या हो गया? -O2। और सिर्फ इकलौता है इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन में किसको मिल रहा है 100% ऑक्सीजनेटेड ब्लड? तो सिर्फ लेफ्ट एट्रियम को, सिर्फ लेफ्ट एट्रियम को, टिश्यू को मिल ही नहीं रहा है। ये बात क्लियर है? जबकि यहाँ पे भी देखो टिश्यू को बढ़िया ब्लड मिल रहा है, यहाँ पे भी बढ़िया ब्लड मिलेगा, बट यहाँ पे बढ़िया ब्लड नहीं मिल रहा, जस्ट बिकॉज फ्यूजन ऑफ द वेंट्रिकल्स, जस्ट बिकॉज फ्यूजन ऑफ द
वेंट्रिकल्स। समझ में आ गया? पक्का? यहाँ तक लिखो। डायग्राम को आप जैसे मर्जी है वैसे बनाओ, ऊपर नीचे टेढ़े मेढ़े वॉट एवर, बट ये जो लाइन खींचा हूँ ऐसे ही बनाना है, उल्टा पुल्टा नहीं कर देना है। हमेशा राइट एट्रियम में ब्लड आता है डीऑक्सीजनेटेड, ये बात क्लियर। और लेफ्ट में कौन सा आता है? ऑक्सीजनेटेड। जब आप स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म पढ़े हुए तो इसका नाम अलग अलग हो जाते हैं। उस क्या बात, मतलब इस आर्टरी का नाम क्या है, इस आर्टरी का नाम क्या है, अभी बाद में देखेंगे हम लोग। उसको डिटेल में किसके बारे में पढ़ना है? सिर्फ इसके बारे में, फ्रॉग के बारे में नहीं पढ़ना। ये बात क्लियर? फ्रॉग बाद में पढ़ना है, यहाँ पर नहीं पढ़ना, मतलब इस चैप्टर में तो नहीं पढ़ना। ये क्लियर है सभी को? इससे क्वेश्चन पूछेगा आप कर लोगे ना? ये जल्दी से बना लो, फिर इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे कौन सा? कंप्लीट डबल सर्कुलेशन। तो जल्दीबाजी में गलत नहीं करना, फीस को तुम लोग ओपन बना दे रहे हो, बताओ। ठीक है? हो गया? जल्दी से कर लो। आधा मिटा दो इधर का, ये तो काम का नहीं है। इधर तब तक डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है? बनाना तो उधर ही है, इसका क्या करना है? मैं इधर मिटा देता हूँ, काम आएगा। तो क्या लिखा था? दो ही चीज तो लिखा था यहाँ पे, इधर नहीं मिटा रहा हूँ। अरे ये कंप्लीट लिखा था, कंप्लीट का ये है। वाह, तो पढ़ाते समय कहाँ ध्यान रहता है? मैंने देखो इनकम्प्लीट, यहाँ पे कंप्लीट, और ये सिंगल सर्कुलेशन था। इतना तो डिफ्रेंशिएट कर सकते हो पढ़ाने के बाद। नहीं नहीं, इधर नहीं मिटा रहा। तब तक मैं, तुम लोग लिख रहे हो तब तक डायग्राम बना लो, टाइम बच जाएगा। ये एक्चुअल हार्ट अभी थोड़ी देर बाद बनाएंगे, अभी ऐसा वाला हार्ट बनाते हैं। बन गया सभी का? हो गया? चलो फिर मैं कुछ और ही कर लेता हूँ। जल्दी जल्दी तुम लोग नहीं बना रहे हो, बताओ। गलत? ऐसे कैसे गलती, कुछ भी हो जाएगा।
हाँ, बकोफेरेंशियम। हो गया, अभी समझाऊं? चलो हो गया, अब आ जाओ वापस, मिटा दूं? हो गया ना? बोलिए, बात कर रहे हैं सब, बात नहीं करना है। हो गया, चलो अब कुछ नहीं। अब इसको ध्यान से समझो, इसके बाद एक्चुअल हार्ट भी यहाँ भी बनाएंगे, ठीक है? पहले इसको समझ लो, उसके बाद हम लोग सारे वॉल्व, सबका नाम, आर्टरी क्या होता है, वेन क्या होता है, सबके डेफिनेशंस, वाई उल्टा पुल्टा नाम है यहाँ पे, उसको भी समझेंगे। हाँ, भी उल्टा पुल्टा नाम आएगा, बट वाई क्या जरूरत पड़ी उल्टा नाम लिखने की, सीधा नाम लिखते हैं। कोई रीजन होगा ना? चंदा बताएगी क्या है? हाँ चंदा बताओ, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड उल्टे पुल्टे नाम? चलो, वेरी गुड, वेरी गुड। अब देखो हम लोग बात करते हैं डबल सर्कुलेशन। ये डबल सर्कुलेशन का सिंपल रिप्रेजेंटेशन डायग्राम है, मत लिखो, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, अनुज मत लिखो। लंग्स, अब यहाँ पे डबल सर्कुलेशन, पहला सर्कुलेशन चलता है हमारे पास, ध्यान से सुनना, हार्ट और लंग्स के बीच में। किसके किसके बीच में? हार्ट और लंग्स के बीच में जो सर्कुलेशन चलता है, इसको हम लोग बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। क्या बोलते हैं इसको? पल्मोनरी सर्कुलेशन। पहला इक्वेशन ये हो गया। नाउ दूसरा इक्वेशन क्या बोलता है कि जब हमारे पास हार्ट और टिश्यू के बीच में, किसके? हार्ट या टिश्यू या ऑर्गन के बीच में जब चलेगा, इसको हम लोग बोलते हैं दैट इज अ सिस्टमिक सर्कुलेशन, दैट इज अ सिस्टमिक सर्कुलेशन। दो बात क्लियर? पल्मोनरी सर्कुलेशन अकर बिटवीन द हार्ट एंड द लंग्स, while systemic circulation occur between the heart and the tissue slash organ। ये बात क्लियर? अब समझना है कि चूंकि ये क्या हमारे पास, दैट इज द लंग्स, सॉरी ये क्या हमारे पास हार्ट, और हार्ट हमारे पास कितने चैम्बर वाला है? अब हमारे पास 4 चैम्बर वाला। कितने चैम्बर? 4 चैम्बर वाला, और जिसमें से 2 ऑरिकल है और 2 क्या हमारे पास वेंट्रिकल है। अब यहाँ पे ध्यान से समझना है कि ऑरिकल, ऊपर वाला पार्ट ये पूरा क्या कहलाता है? ऑरिकल। ये क्या हमारे पास? ऑरिकल। ये क्या हमारे पास? ऑरिकल। और ये वाला पार्ट क्या हमारे पास? वेंट्रिकल। अब ऑरिकल भी 2 है, यानी कि जिस सेप्टम से डिवाइड है, इसको हम लोग कौन सा बोलेंगे? कौन सा सेप्टम बोलेंगे? कौन सा? इतना तो पता होगा। 2 ऑरिकल को डिवाइड करने वाले सेप्टम को क्या बोलेंगे? ऑरिकुलर सेप्टम। क्या बोलेंगे इसको? ऑरिकुलर सेप्टम। और जो वेंट्रिकल के डिवाइड कर रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे? वेंट्रिकुलर सेप्टम। इसको हम क्या बोलेंगे? वेंट्रिकुलर सेप्टम। फिलहाल सेप्टम को हम लोग अभी नहीं पढ़ेंगे, जब हम लोग एक्चुअल हार्ट का डायग्राम देखेंगे वहां पे पढ़ेंगे। मत लिखो, मत लिखो, अभी इसको समझ लो। अब यहाँ पे ध्यान से समझो, अभी हमें
सर्कुलेशन समझना है। तो प्राइमरली हम लोग मानते हैं कि लंग्स का काम क्या होता है, ऑक्सीजनेशन करना। क्या करता है हमारे पास, ऑक्सीजनेशन। देखो एक बार समझ लोगे ना तो लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद ही बना लोगे। लंग्स का काम क्या होता है, ऑक्सीजनेशन करना, यानी कि O2 को जोड़ेगा, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन को ब्लड के अंदर बढ़ा देगा, हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड हो जाएगा। एक हीमोग्लोबिन में कितने ऑक्सीजन बाइंड होते हैं, 4। हीमोग्लोबिन के कितने यूनिट होते हैं अनुज, कौन कौन से, 2 अल्फा और 2 बीटा, दैट इज अ क्वार्टनरी प्रोटीन। क्वार्टनरी स्ट्रक्चर है हीमोग्लोबिन। कैसा स्ट्रक्चर है, क्वार्टनरी, 2 अल्फा और 2 बीटा। तो जिसके जुड़ेगा तो हमारे पास ऑक्सीजन का कंसेंट्रेशन क्या हो जाएगा, ज्यादा। अब यहाँ पे ध्यान से समझो, जो लंग्स से, ध्यान से देखना, जो लंग्स से हमारे पास, और एक चीज याद रखो, जितने भी ऑलवेज लेफ्ट साइड हमारे पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है और राइट साइड ऑलवेज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है। कौन सा, डीऑक्सीजनेटेड। इसी वजह से इधर रेड बना, इधर क्या बना, ब्लू। लेफ्ट साइड ऑलवेज डीऑक्सीजनेटेड, नहीं, लेफ्ट साइड ऑलवेज ऑक्सीजनेटेड। इधर देखो, इसीलिए मैं उन्हीं को देख रहा था। लेफ्ट साइड ऑलवेज ऑक्सीजनेटेड और राइट साइड ऑलवेज डीऑक्सीजनेटेड। इसको उल्टा नहीं करना, ऑलवेज लेफ्ट साइड क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड, राइट साइड ऑलवेज डीऑक्सीजनेटेड। अभी हम लोग इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन पढ़े थे, वहां पे भी लेफ्ट एट्रियम में क्या आ रहा था, ऑक्सीजनेटेड, और राइट एट्रियम में क्या आ रहा था, डीऑक्सीजनेटेड। अभी भी वही फॉलो हो रहा है। लेफ्ट एट्रियम में क्या आया, डीऑक्सीजनेटेड, नहीं, लेफ्ट एट्रियम में क्या आया, ऑक्सीजनेटेड। इधर देखो, इधर उधर मत ध्यान दो। लेफ्ट में क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड, और राइट में क्या होता है हमारे पास, डीऑक्सीजनेटेड। चलो एकदम कंसंट्रेशन बना के रखो। चलो अब हम लोग देखते हैं, इस राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में ब्लड आता है, ना कि इधर उधर जाता है। कहां से जाता है, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में, जिसके थ्रू जाता है, यहाँ पे वॉल्व लगा है, 3 लाइन बनाया है, दैट इज द ट्राइकस्पिड वॉल्व, दैट इज द ट्राइकस्पिड वॉल्व। ये कौन सा वॉल्व है हमारे पास, ट्राइकस्पिड वॉल्व। ये बात क्लियर। अभी इसके कई सारे नाम बताऊंगा, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार ट्राइकस्पिड तो पढ़े, बाइकस्पिड पढ़े, कुछ और लिख दिया, याद ही नहीं आ रहा क्या है, और क्वेश्चन आते हुए भी नहीं कर पाओगे। अब यहाँ पे ध्यान से, ट्राइकस्पिड क्लियर हो गया। और यानी लेफ्ट साइड में जो वॉल्व है उसको हम लोग बोलते हैं दैट इज अ बाइकस्पिड। क्या बोलते हैं इसको, बाइकस्पिड वॉल्व। ये कौन सा वॉल्व है, बाइकस्पिड वॉल्व। ये बात क्लियर, दोनों को क्लियर हो गया। अब सोचो, ऑरिकल, ये पूरा पार्ट क्या था, ऑरिकल, और ये पूरा पार्ट क्या था, वेंट्रिकल। मैंने भी समझाया था, दिस होल पार्ट इज द ऑरिकल एंड दिस होल पार्ट इज द वेंट्रिकल। यहाँ पे भी एक सेप्टम है। नाउ दिस सेप्टम इज नोन एज एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। क्या बोलते हैं इसको, एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात आता है, ध्यान समझ। ऑल्सो ट्राइकस्पिड वॉल्व एज वेल एज बाइकस्पिड वॉल्व, दोनों को हम लोग बोल सकते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व। अब आ जाता है, पता ही नहीं है, एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व की एग्जांपल, जिसको जो मन में आता है वो कोई मार देता है। कोई मारेगा सिर्फ किसको, बाइकस्पिड को, कोई मारेगा ट्राइकस्पिड, दोनों है भाई। ये दोनों वॉल्व किस सेप्टम पे प्रेजेंट है, एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम पे। दैट्स वाई इन दोनों को हम लोग बोल सकते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व। क्या बोल सकते हैं, एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व। और जैसे ही इसके अंदर राइट और लेफ्ट लगाया तो आप समझ जाओगे कौन सा ट्राइकस्पिड है और कौन सा बाइकस्पिड। यानी कि ये भी 2 टाइप का था। बोल सकते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व लेफ्ट, एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व कौन सा लिख देगा, लेफ्ट। जैसे लेफ्ट बोलोगे ये क्या हो जाएगा, बाइकस्पिड। ये बात क्लियर। तो ये स्टेटमेंट मैं बता रहा हूं कि कहीं से कुछ भी लिख देगा, तो एक चीज पढ़ के नहीं जाना है, समझना है जस्ट। और इसी का, इसको हम क्या बोल देंगे, एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व राइट। और जैसे ही राइट होगा ये क्या हो जाएगा, ट्राइकस्पिड। और बाइकस्पिड का एक और नाम है, दैट इज नोन एज मिट्रल वॉल्व। क्या बोलते हैं इसको, मिट्रल वॉल्व। ये तो वॉल्व की कहानी थी, ये बात समझ में आ गया। तो बेसिकली बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड सभी को पता है, बट दोनों को कॉमनली क्या बोल सकते हैं, एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व। क्यों बोलेंगे, क्योंकि किस सेप्टम पे प्रेजेंट है, एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम पे प्रेजेंट है। दैट्स व्हाई वी कॉल्ड एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व। एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व दोनों होते हैं, चाहे ट्राइकस्पिड चाहे बाइकस्पिड। अगर लेफ्ट लगा देगा तो वो क्या होगा, बाइकस्पिड, और राइट लगा देगा तो क्या होगा, ट्राइकस्पिड। ये बात क्लियर है सभी को। अब यहाँ पे देखो, इसके 3 नाम है,
एक तो सॉरी बाइकस्पिड, एक मिट्रल वाल्व, या क्या बोल सकते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व लेफ्ट बोल सकते हैं। तो हमेशा एग्जाम के टाइम पे या फिर कैसे कंफ्यूजन हो जाता है, बाई में लेफ्ट में बाइकस्पिड था फिर राइट में बाइकस्पिड था, होगा ना कुछ टाइम बाद याद होता है कि बाई, वैसे तो बार बार पढ़ लोगे तो कभी भूलोगे नहीं, बट इन केस एडवर्स कंडीशन तुम्हें नहीं याद आ रहा है कि हमारे पास लेफ्ट में बाई था कि लेफ्ट में ट्राई था, तो पहली बात तो ये याद रख लो एमबी, मिट्रल वॉल्व को ही बाइकस्पिड बोलते हैं, एमटी नहीं, एमबी, ठीक है। और साथ में लिख लो MBL, मिट्रल वॉल्व बाइकस्पिड वॉल्व कहाँ पे पाया जाता है, लेफ्ट साइड। ये बात क्लियर, जब बार बार पढ़ लोगे तो इस निमोनिक्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये निमोनिक्स बेकार है, कोई जरूरत नहीं याद रखने की, बट इन केस बार बार भूलते हो आप तब आप कर लो, जरूरी नहीं कि हर चीज का आप शॉर्ट फॉर्म लिखो, जस्ट में इन केस एडवर्स भूल भी गए तो अगर याद है आपको MBL मतलब M फॉर मिट्रल, B फॉर बाइकस्पिड, L फॉर लेफ्ट साइड पाया जाता है। ये बात समझ में आ गया, और ऑब्वियसली जब एक पता है तो दूसरा क्या हो जाएगा, राइट साइड में ये पाया जाएगा। क्लियर है सभी को, पक्का, ये सेप्टम क्लियर हो गया। चलो अब हम लोग बात करते हैं एट्री क्या बोलते हैं, आर्टरी और वेन का डेफिनेशन, और इस डेफिनेशन की वजह से सबका हम लोग नाम करेंगे, सबका जो देख रहे हो ब्लू ब्लू रेड रेड, इन सबका नाम अलग अलग है, कैसे अलग है उसको हम लोग देखेंगे। अब एट्री का आर्टरी का काम क्या होता है, वेन का। जनरली वेन के अंदर हमें पता है, वेन के अंदर हमारे पास कैसा ब्लड होता है, -O2, यानी कि -O2 का मतलब डीऑक्सीजनेटेड, जब मैं -O2 लिखूंगा मतलब क्या हो गया, डीऑक्सीजनेटेड। और आर्टरी के अंदर क्या होता है जनरली, +O2, आर्टरी के अंदर क्या होता है, +O2, ठीक। अब सोचो लेफ्ट वेंट्रिकल, ध्यान समझना, इसके अंदर ब्लड आया, एक और चीज याद रखना है कि एट्रियम के अंदर, मैं पहले बताया था, ऑलवेज एंड ऑलवेज इन एनी कंडीशन एट्रियम के अंदर कौन सा ब्लड आता है, एट्रियम के अंदर ब्लड आएगा, एट्रियम से बाहर नहीं जाएगा। वो बात की बात है कि कौन सा ब्लड आएगा देखेंगे। सिंगल सर्कुलेशन में हमेशा क्या आ रहा था, डीऑक्सीजनेटेड, इनकम्प्लीट और कंप्लीट में, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन और कंप्लीट डबल सर्कुलेशन में ऑक्सीजनेटेड भी आता था और डीऑक्सीजनेटेड भी आता था। ये बात क्लियर। तो एट्रियम के अंदर हमेशा ब्लड आएगा और एट्रियम से ब्लड वेंट्रिकल में आएगा, कहां पे आएगा, वेंट्रिकल में ही आएगा और कहीं नहीं जाएगा। अब नाउ वेंट्रिकल से ब्लड दो जगह पे जाता है, वेंट्रिकल से ब्लड कहां पे जाएगा, दो जगह, एक तो टिश्यू के पास जाएगा और एक कहां पे जाएगा, लंग्स के पास। लंग्स पे क्यों जाएगा, फॉर द ऑक्सीजनेशन, फॉर द ऑक्सीजनेशन, किसके लिए जाएगा, फॉर द ऑक्सीजनेशन, क्लियर। और यहां पे क्यों जाएगा, यूटिलाइजेशन ऑफ द ऑक्सीजन, ऑक्सीजन चाहिए किसको, टिश्यू के लिए। ये बात समझ में आया। तो जो ब्लड कैपिलरी वेंट्रिकल अब पंप करेगा, पंपिंग की कहानी बाद में पढ़ेंगे, यानी कि वेंट्रिकल से ब्लड कहां पे आ रहा है, टिश्यू के अंदर। जब टिश्यू के अंदर आया तो इसको हम लोग बोलते हैं सिस्टमिक आर्टरी, क्या बोलते हैं इसको, सिस्टमिक आर्टरी, क्या बोल देंगे इसको, सिस्टमिक आर्टरी। क्यों, मैंने बताया था हार्ट और टिश्यू के बीच में कौन सा सर्कुलेटरी चलता है, सिस्टमिक सर्कुलेशन, इसको हमने क्या बोल देंगे, सिस्टमिक आर्टरी, क्या बोल देंगे इसको, सिस्टमिक आर्टरी। ये बात क्लियर। अब यहाँ पे ध्यान समझो, पहले एक्सेप्शन वाला नहीं बता रहा हूँ, पहले नॉर्मल वाला, ये बात क्लियर। अब सोचो इस लेफ्ट, ये भी तो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा राइट वेंट्रिकल, तो राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहां पे जा रहा है, लंग्स पे, कहां पे जा रहा है, लंग्स पे, एक तो जाएगा ये। अब यहाँ पे समझो, और नेक्स्ट हमारे पास टिश्यू से ब्लड कहां पे जा रहा है, राइट एट्रियम, टिश्यू से ब्लड कहां पे जा रहा है, राइट एट्रियम। तो इस वाले को हम लोग बोलते हैं दैट इज द सिस्टमिक वेन, क्या बोलते हैं इसको, कहां पे जा रहा है, हार्ट के अंदर, कहां पे जा रहा है, हार्ट के अंदर। अब हम लोग इसको डेफिनेशन को समझते हैं कि आर्टरी और वेन का डेफिनेशन क्या है, आर्टरी और वेन का डेफिनेशन क्या है। उस डेफिनेशन के चक्कर में उल्टा पुल्टा नाम है, अगर हम लोग इसको सीधा लिख देंगे तो डेफिनेशन गलत हो जाएगा। तो आर्टरी और वेन का डेफिनेशन क्या होता है कि ध्यान रखना, हमारे पास जनरली आर्टरी क्या करता है, ब्लड को हार्ट से दूर ले जाता है, ब्लड को क्या करता है, अवे फ्रॉम द हार्ट, अवे फ्रॉम द हार्ट। ये बात क्लियर, हार्ट के आम से दूर ले जाता है। और आर्टरी, वेन क्या करता है, टुवर्ड्स द हार्ट, टुवर्ड्स द हार्ट, फ्रॉम नहीं, टुवर्ड्स द हार्ट, टुवर्ड्स द हार्ट। अवे फ्रॉम हार्ट कौन ले जाता है, आर्टरी। यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, लेफ्ट वेंट्रिकल से दूर लेके जा रहा है ब्लड, इसके अंदर जा रहा है क्या, इससे बाहर निकल रहा है, तो क्या बोल दिया इसको, सिस्टमिक आर्टरी। अब यहाँ पे सोचो कि ये क्या था, राइट वेंट्रिकल, ये भी तो हार्ट है, हार्ट से ब्लड कहाँ पे जा रहा है, लंग्स पे भी दूर जा रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, पल्मोनरी आर्टरी बोलेंगे। बट आर्टरी के अंदर कौन सा फ्लो हो रहा है, डीऑक्सीजन,
ये बात समझ में आ गया। इस वजह से डेफिनेशन गलत ना हो, इस वजह से ऐसा होता है। सेम नाम लिखेंगे डेफिनेशन गलत हो जाए। ये बात समझ में आ गया। तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, आप बताओ? पल्मोनरी आर्टरी। तो रटना नहीं है कि एक्सेप्शन होता है। अरे क्यों रटना है एक्सेप्शन? बेसिकली समझना है कि इसका काम क्या है और वहां से आपको क्लियर है। क्या हो गया हमारे पास? पल्मोनरी आर्टरी। यहाँ पे देखो उल्टा वाला काम, लंग्स से टुवर्ड्स द हार्ट आ रहा है, टुवर्ड्स द हार्ट आ रहा है। डेफिनेशन क्या बोलते हैं? टुवर्ड्स हार्ट। वेन होगा, क्या होगा? वेन होगा ना। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? पल्मोनरी वेन। क्या हो जाएगा हमारे पास? पल्मोनरी वेन। क्लियर? अब मैंने पहले बताया था पल्मोनरी कैसे बोल लिया मैंने, क्योंकि हार्ट और लंग्स के बीच में कौन सा सर्कुलेशन है? पल्मोनरी। तो इसको हम लोग बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पल्मोनरी वेन। क्योंकि डेफिनेशन गलत नहीं कर सकते, नाम कुछ भी रख लो। ये बात क्लियर? नाम आपको मैं कुछ ही बोलूँ, जो हो आपके घर वाला आपको अपनी बेटी समझेंगे ना। कोई कुछ और बोलेगा तो आप थोड़ी ना चेंज हो जाओगे। तो डेफिनेशन सही रखना है। ये बात क्लियर? तो आर्टरी क्या है हमारे पास? अवे फ्रॉम द हार्ट। वेन क्या होता है? टुवर्ड्स द हार्ट। तो इसको हमने क्या बोले? पल्मोनरी वेन। इसको हमने क्या बोले? पल्मोनरी आर्टरी। और इसको क्या बोले हम लोग? सिस्टमिक आर्टरी। और इसको हमने क्या बोले? सिस्टमिक वेन। ये बात समझ में आ गया? क्लियर है सभी को? अब इसी को अगर मोर प्रिसाइज बोलूं तो लाइन कैसे आता समझो। लाइन आ जाता, फिर बच्चों याद नहीं आ रहा है, याद नहीं, समझो चीज को कि टिश्यू से ब्लड कहां पे जाएगा? एट्रियम में जाएगा। ये तो फिक्स है, क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूँ कि एट्रियम के अंदर ही ब्लड आता है, वेंट्रिकल के अंदर नहीं आएगा डायरेक्टली। टिश्यू से कहां पे आ रहा है? एट्रियम के अंदर। अब सोचो टिश्यू से कहां पे आ रहा है? राइट एट्रियम। मैंने बताया कि हमेशा कौन सा राइट साइड कैसा होता है? डीऑक्सीजनेटेड, और लेफ्ट साइड कैसा होता है? ऑक्सीजनेटेड। तो इस टिश्यू से हमारे पास कैसा आया? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, और इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में आया, और राइट एट्रियम से कहां पे? राइट वेंट्रिकल में। अब इधर देखो, लंग से कहां पे आया? लेफ्ट एट्रियम। और मैंने बताया लेफ्ट साइड ऑलवेज क्या फ्लो करता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, चाहे इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन क्यों ना हो। तो ऑब्वियस ही बात है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन लाएगा? या तो लंग्स लाएगा, या तो स्किन लाएगा, या तो बकोफेरिंग्स लाएगा, या फिर गिल्स लाएगा। तो इस केस में क्या लाता है? लंग्स। लंग्स लाया कहां पे? लेफ्ट एट्रियम में। कहां पे लाया? लेफ्ट एट्रियम में। और लेफ्ट वेंट्रिकल कहां पे आया? लेफ्ट वेंट्रिकल में आया। जब ये कॉन्ट्रैक्ट होता है तो बाहर निकलता है टिश्यू, और ये सारे चीज फॉलो होता है। अब कॉन्ट्रैक्शन के बेसिस पे नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ना है हमें फिर, दैट इज द कार्डिक साइकिल, जो आपके सिलेबस में सबसे पहले लिखा हुआ है, मतलब न्यूरोजेनिक मायोजेनिक के बाद, दैट इज द कार्डिक साइकिल। और कार्डिक साइकिल में ये दोनों वॉल्व का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और इन सभी में भी हमारे पास वॉल्व लगा होता है। यहाँ पे भी जो आ रहा है ना अंदर, यहाँ पे भी वॉल्व लगा होगा। ये अभी हम लोग तब पढ़ेंगे जब यहाँ पे डायग्राम बनाऊंगा एक्चुअल हार्ट का, तब। ये सिर्फ सर्कुलेशन के लिए बताया, डबल सर्कुलेशन का डायग्राम था। ये बात समझ में आया? तो आज के लिए इतने करते हैं, कल हम लोग वो पढ़ेंगे और कार्डिक साइकिल पढ़ेंगे। क्लियर है सभी को? ये समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत? पक्का? पीछे नहीं है? अच्छा, आपको क्या नाम है? सुचिता। आपका? अर्चना। अर्चना 2। हाँ, अर्चना 2। ज्योति। आपका क्या नाम था? भूल गया मैं। सीमा। आपका? संगीता। आपका? दीक्षा। बाकी का पता है? पता है सबका? हिमांशी, अनु, ज्योति, चंदा, विमल, आकांक्षा। आपका दीक्षा या दिशा? दीक्षा। हो गया? देखो अभी भी देख देख के बना रहे हैं सब। देख के नहीं बनाना भाई, खुद बनाओ, खुद बॉक्स बनाओ और खुद सोचो और खुद लिखो। एक ने तो फोटो ले देखो, ये मतलब लिखना नहीं है। चलो ठीक है, वो क्लास बंद कर दें? नहीं नहीं कर लूँ, मैं मिटा छोड़ दूंगा। ऑनलाइन मुझे नहीं मालूम ऑनलाइन है कि नहीं, कोई भी नहीं है। सब लोग कहीं तो, अब ये तो मुझे नहीं मालूम रिकॉर्ड हुआ कि नहीं हुआ। ऑनलाइन कौन है? कौन आता है? कोई आता है?